गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने पाठ 7 पंछी की चाह के बारे में पाठ को समझाया था। आज हम इस वीडियो में उसके अभ्यास के बारे में और उस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है के बारे में हम सीखेंगे। बेटा, मनुष्य पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। हम मनुष्य क्या करते हैं? पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं, बड़े शौक से पालने का शौक रखते हैं। वे सोचते हैं कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए, और हम क्या सोचते हैं कि पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, हमें उन्हें पिंजरे में रखना चाहिए। वास्तव में वे पक्षियों की आज़ादी छीनकर उनके साथ अन्याय करते हैं। और वास्तव में क्या होता है बेटा, हम जिस तरह से करते हैं ना, मैं उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जो लोग पक्षियों को पिंजरे में कैद रखते हैं। और वास्तविकता में ये है कि पक्षियों की आज़ादी को हम छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम उन्हें पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी को हम उनसे छीन लेते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। आज़ादी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। जो आज़ादी है वो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब सबको अपने जन्म जीने के लिए, अब जो जन्म हमें मिला है उसको अच्छे से जीने के लिए हमारे पास अधिकार है, आज़ादी से रहने का अधिकार है। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं बच्चों कि हम कुछ गलत करें और हम बोले कि हम आज़ादी से जी रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इस पाठ से हमने क्या जाना और क्या सीखा? तो बेटा, आज़ादी सभी को प्रिय होती है। जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि जो पंडित राम प्रसाद थे वो पिंजरे को ले आए थे और उसे बहुत प्यार से रखते। ऐसी बात नहीं है कि उसे परेशान कर रहे थे, उसे प्यार से रखते, उसे सब सिखाया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कैद कर रखा था। आज़ादी सभी को प्रिय होती है, किसी को आज़ादी छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं होता है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पुरुषार्थ है। और जो व्यक्ति मतलब जैसे ये पंछी भी है, कठिन परिस्थिति का सामना करना ही खुद का पुरुषार्थ करना है, खुद के बारे में जानना है। जो कठिनाइयों से बचना चाहता है वह डरपोक कहलाता है, और जो कठिनाइयों से बचना चाहता है वह डरपोक कहलाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वालों को अपने मन का जीवन जीने का अवसर नहीं मिलता। और अगर हम ही देख लें, अगर हम किसी दूसरे पर निर्भर हैं तो हम हमारे मन की इच्छा, हमारे मन के भावों को, हमारे मन के कामों को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर हैं। उसे वैसे ही जीवन जीना पड़ता है जैसा सामने वाला रखता है, जैसे दूसरे उससे चाहते हैं, जैसा कि दूसरे उससे चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि हम हमारे शौक के लिए किसी जीव को, किसी पंछी को, किसी पक्षी को परेशान ना करें। क्यों? क्योंकि आज़ादी सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ में हमने ये सब जाना। अब देखो, पाठ मूल्यांकन, अभ्यास, शब्दार्थ ज्ञान। अब इसमें जो बुक में दिया है उसके अलावा मैं कुछ आपको शब्दार्थ बताना चाहती हूँ, अन्य शब्दार्थ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे विनयपूर्वक। विनयपूर्वक यानी बेटा नम्रता से, आदर से। विनयपूर्वक मतलब क्या होता है? विनयपूर्वक होता है नम्रता से और आदर से। कैद करना, किसी पंछी को कैद करके रखने का अर्थ क्या हुआ? कैद करना मतलब बांध कर रखना, बंधा रखना। बांध कर रखना मतलब हमने कैद कर लिया उसे, वो उसकी मर्जी से नहीं रह सकता, उसे हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। धार्मिक, धार्मिक मतलब क्या होता है? धर्म से संबंधित। धार्मिक का मतलब क्या होता है? धर्म से संबंधित। तो ये कुछ अन्य इसके शब्दार्थ थे, और हमारी किताब के शब्दार्थ हैं कथावाचन। कथावाचन का मतलब क्या होता है बेटा? कथावाचन का मतलब होता है किसी कहानी को विस्तार से बताना। क्या होता है कथावाचन का मतलब? कथावाचन का शब्दार्थ है किसी कहानी
को विस्तार से बताना, मतलब किसी कहानी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में उसके विस्तार से बताना। दूसरा है बातूनी। बातूनी का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने वाला। बातूनी का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने वाला। स्वप्न। स्वप्न मतलब क्या होता है? स्वप्न का मतलब होता है सपना। क्या होता है सपना? स्वप्न का मतलब सपना। सुरक्षा यानी कि रक्षा करना। बेहद मतलब बहुत ज़्यादा। प्रसन्नता, खुशी, स्वतंत्र, आजाद। इस प्रकार से ये पाठ में आए हुए कुछ शब्द ज्ञान थे। सबसे पहला था हमारा कथावाचन। कथावाचन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। कथावाचन का मतलब होता है किसी कहानी को विस्तार से बताना। दूसरा बातूनी। बातूनी का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने वाला। स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है सपना। सुरक्षित। सुरक्षित का मतलब होता है सुरक्षा, रक्षा करने वाला, या सुरक्षा को बोलेंगे हम सुरक्षित, रक्षा करने वाला। बेहद। बेहद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। बेहद का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। प्रसन्नता। प्रसन्नता का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है बेटा? प्रसन्नता का मतलब खुशी होता है। स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आज़ाद। क्या होता है स्वतंत्र का मतलब? आज़ाद। अब आपको वाचन सूत्र लेखन में क्या दिया है, मतलब प्रोनाउंसिएशन करना है और ये डिक्टेशन वर्ड है। तो आज आपको क्या करना है? जो ये शब्द दिए हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, इनको बोलना है, बार बार बोलना है, और बोलने के बाद इनको लिखना है। जब आप इनको सीख जाओ ना बोलना, तो इनको लिखना है, या मम्मी से बोलना कि आपको डिक्टेशन बोले। पंडित, आवश्यक, सुरक्षित, विनयपूर्वक, धार्मिक, सुरक्षा, स्वतंत्र, मनोरंजन, प्रातःकाल, आजाद। ये आपके वाचन। आपका वाचन मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन करना, उसको बोलना। श्रुत लेखन मतलब होता है डिक्टेशन वर्ड। ये डिक्टेशन वर्ड है, तो आपको इन डिक्टेशन वर्ड को याद करना है। ठीक है ना बेटा? अब आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। इस पाठ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको कौन सा पक्षी पसंद है। आपको जो पक्षी पसंद है, क्या आप आपने किसी भी पक्षी को पकड़ा है? और यदि आपने किसी पक्षी को पकड़ा है, यदि आपको कोई कैद कर ले तो आप क्या करोगे? जैसे आपको कोई पक्षी पसंद है और आपने किसी पक्षी को कैद करके रख लिया है ना? आपको जो पक्षी पसंद है आपने उसको रख लिया कैद करके, और यदि जब आपको कोई कैद करके रखेगा, तो कल्पना करो कि आपको किसी ने एक कमरे में बंद कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर देता है, तो आप ये देखो कि आपको कैसा लग रहा है। तो उसी जो अनुभव आप फील करोगे, वही पक्षी के बारे में सोचोगे। ठीक है ना बेटा? इस पाठ में एक चीज़ और बहुत अच्छी बताई गई है कि मनुष्यों की तरह पक्षियों की भी भावनाएं होती। जो हम मनुष्य है ना, हमारे जैसे भी पक्षियों की भावनाएं होती है। कैसे होती है? वे भी अच्छा बुरा महसूस करते हैं। पक्षी की भी भावना होती है। जिस प्रकार हम अच्छा और बुरा महसूस करते हैं ना, उसी प्रकार बच्चे भी पक्षी भी अच्छा और बुरा महसूस करते हैं। वे खुले आसमान में उड़कर जीवन जीना पसंद करते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि वो खुले आसमान में उड़े और अच्छा जीवन जिए। आज तो कहानी हम पढ़ ही ले चुके हैं। आज इस कहानी में हम सीख चुके हैं कि हमें बेवजह किसी भी मासूम को, किसी भी पक्षी को पकड़कर कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र जीवन जीना उनका अधिकार है। स्वतंत्र जीवन सभी प्राणियों का अधिकार है। और हमने क्या सीखा इससे? कि स्वतंत्र जीवन सभी प्राणियों का अधिकार है। हमें किसी के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए, और हमें किसी के भी अधिकार को कभी भी नहीं छीनना चाहिए। तो आप इस पाठ से ये सारी शिक्षाएं आपने आज ली है।
तो हमेशा किसी के साथ भी हम कुछ करते हैं तो हमें अपने साथ अपने ऊपर उस चीज़ को लेकर देखना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं तो सही है, हमें जैसा फील होता है वैसा ही सामने वालों को भी होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी का पाठ्य चर्चा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।